वेलकम स्टूडेंट्स इन द 7th लेक्चर ऑफ इंग्लिश मास्टरी कोर्स। आज की इस वीडियो में हम नाउन जेंडर के बारे में जानेंगे। जेंडर क्या होता है, कितने टाइप होते हैं, उन टाइप्स के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में कैसे चेंज किया जाता है। जेंडर से रिलेटेड हर तरह की बात का डिस्कशन आज की इस लेक्चर में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि जेंडर होता क्या है, जिसे हम हिंदी में लिंग बोलते हैं। लिंग का मतलब, जैसे जेंडर का मतलब होता है जब कोई नाउन है, जैसे बॉय है, जैसे मैंने बॉय सुना तो मेरे को क्या पता लगा कि लड़के की बात हो रही है, मेल की बात हो रही है। वहीं अगर मैं गर्ल बोलूं तो मेरे को पता लग गया लड़की की बात हो रही है, फीमेल फेमिनिन जेंडर की बात हो रही है। ठीक है। अगर मैं चेयर बोलूं, चेयर, तो चेयर से हमको क्या पता लगा कि किसी निर्जीव चीज की बात हो रही है, नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है। तो जेंडर का बेसिक काम यही होता है कि किसी भी चीज का, किसी भी नाम का हमको जेंडर बताना, उसका ये बताना कि वो लड़का है, लड़की है, या उसमें नॉन लिविंग थिंग है वो। ठीक है, वो निर्जीव चीज है। इन सब चीजों के बारे में जो हमको बताता है वही क्या होता है, जेंडर होता है। जेंडर को बेसिकली हमने 4 टाइप्स में बांटा हुआ है। सबसे पहले है मैस्कुलिन जेंडर, है कॉमन जेंडर, एंड फोर्थ है लास्ट वन न्यूटर जेंडर। तो ये 4 तरह के जेंडर के टाइप होते हैं। सबसे पहला मैस्कुलिन, फिर फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर जेंडर। सबसे पहले देखिए मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। मैस्कुलिन जेंडर रेफर टू अ मेल मेंबर ऑफ एनी स्पीसीज। मैस्कुलिन जेंडर क्या करता है, मेल के बारे में हमको जानकारी देता है कि वो चीज मेल है। ठीक है, जैसे मैन, मैन क्या होता है, मेल होता है। बॉय मेल होता है, हॉर्स मेल होता है, पीकॉक मेल होता है। तो इस तरीके से जो भी नाउन हमको पढ़ के मेल की सेंस देगी वो मेल है, वो क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर होता है। फेमिनिन जेंडर क्या होता है, जिसमें हमको फीमेल की सेंस आती है कि ये चीज क्या है, फीमेल है। जैसे वुमेन, गर्ल, हॉर्स का जो फेमिनिन जेंडर मेयर, पीकॉक का पीहन। ठीक है, तो इन वर्ड से हमको क्या पता लग रहा है कि लड़की की बात हो रही है, और इनसे पता लग रहा था लड़के की बात हो रही है। तो यही फर्क है। अब आगे देखिए कॉमन जेंडर। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों के लिए यूज हो जाए। ये जो यूज है इसका, वो बोथ द मेल एंड द फीमेल के लिए हो सकता है। जैसे पेरेंट, अब पेरेंट मम्मी पापा। ठीक है, तो ये पेरेंट जो है ये दोनों के लिए यूज हो सकता है, लड़के के लिए भी, लड़की के लिए, लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी। ठीक है, मम्मी के लिए बात हो रही है तो लड़की होगी, पापा के लिए बात हो रहा है तो लड़का हो गया। चाइल्ड, बच्चा। अब बच्चा क्या है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। स्टूडेंट, ठीक है, गर्ल स्टूडेंट, बॉय स्टूडेंट दोनों हो सकते हैं। डॉक्टर भी, मेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर। टीचर, मेल टीचर, फीमेल टीचर। साइंटिस्ट, एनिमल, बर्ड, पेट। ये जो नाउन है ये दोनों के लिए यूज हो सकते हैं, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। इस वजह से इनको क्या बोल दिया हमने, कॉमन जेंडर बोल दिया कि तो कॉमन है, ये जो वर्ड्स है ये कॉमन है। इनको चाहे मेल के लिए यूज कर लो और चाहे तो फीमेल के लिए यूज कर लो, दोनों के लिए चल जाएंगे ये। आगे बात करते हैं न्यूटर जेंडर की, फोर्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ जेंडर। इसमें क्या होता है कि जो चीज है वो ना ही तो मेल है ना ही फीमेल है। ठीक है, वो क्या है, नॉन लिविंग है, उसमें इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, यानी बिल्कुल भी जान नहीं है, नॉन लिविंग निर्जीव चीज है वो। ठीक है, उस तरह के नाउन्स को क्या बोला जाता है, न्यूटर जेंडर बोला जाता है। जैसे फ्रूट है, फ्रूट। अब फ्रूट में कोई लिविंग थिंग थोड़ी होती है कि फ्रूट को मैं बोल दूंगा लड़का है लड़की, नहीं, ये तो नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग के लिए हम क्या बोलेंगे, न्यूटर जेंडर बोलेंगे। वेजिटेबल, रूम, बुक, पेन, टेबल, चेयर, ये सारी क्या है, निर्जीव चीजें हैं, निर्जीव, जिनमें जान नहीं है। तो इनके लिए हमने जो जेंडर बनाया है वो है न्यूटर जेंडर। ये 4 तरह के जेंडर होते हैं। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इनकी। जेंडर फर्स्ट मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर। मैस्कुलिन में मेल की बात होती है, जैसे मैन, बॉय, हॉर्स, पीकॉक। फेमिनिन जेंडर में फीमेल की बात होती है, जैसे वुमेन, गर्ल, मेयर, पीहन एक्सेट्रा। कॉमन जेंडर ऐसे नाउन होते हैं जो दोनों के लिए यूज हो जाते हैं, मेल के लिए भी यूज हो जाएंगे और फीमेल के लिए भी यूज हो जाएंगे, जैसे पेरेंट, चाइल्ड, स्टूडेंट, डॉक्टर, टीचर। ठीक है जी। न्यूटर जेंडर में नॉन लिविंग थिंग्स की बात होती है, जैसे फ्रूट, वेजिटेबल, रूम, बुक एक्सेट्रा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, क्या रूल्स हैं, कुछ को हमको याद भी करना पड़ेगा डायरेक्ट। ये जो चीज़ें हैं ये क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट उठ के आती हैं। सीधा पूछा जाएगा कि सन का जो फेमिनिन है वो क्या होगा, अंकल का फेमिनिन बताओ, मिल्कमैन का फेमिनिन बताओ, डॉग का बताओ, लायन का बताओ, ठीक है, प्रिंस का बताओ। तो इनको हमको अच्छे से याद करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ यही है जेंडर में, जेंडर चेंज करना ही आता है ज़्यादातर। देखिए सबसे पहले हम जेंडर को कैसे चेंज कर सकते हैं, मैस्कुलिन से फेमिनिन। टाइप 1 क्या कहता है कि उसके साथ है ना वर्ड के लास्ट में या तो ESS जोड़ दो, या INE जोड़ दो, या फिर A जोड़ दो। इन तीनों को जोड़ने से कई बार जो है नाउन का फेमिनिन बन जाता है। जैसे काउंट है, काउंट के साथ अगर मैं ESS जोड़ दूंगा तो काउंटेस क्या बन जाएगा, इसका फेमिनिन बन जाएगा।
उसी तरह से हेयर का हेयरेस हो जाएगा, पोइट का पोइटेस हो जाएगा, स्टेवार्ड का स्टेवार्डेस हो जाएगा, लोइन का लोइनेस हो जाएगा, जार का जरीना हो जाएगा, सुल्तान का सुल्ताना, हीरो का हीरोइन, होस्ट का होस्टेस, प्राइस्ड का प्राइस्टेस। इसमें हमने क्या किया, या तो हमने नाउन के लास्ट में ई डबल एस जोड़ा है, या आई एन ई जोड़ा है, या फिर ए जोड़ा है। इन तीन वर्ड्स को जब हम नाउन के लास्ट में जोड़ देते हैं तो कई बार उनका फेमिनिन बन जाता है। बेसिक बात यह है कि इनको आपको याद रखना है, ठीक है। कोई भी किसी भी तरह का रूल या किसी भी तरह की ट्रिक से ये बात नहीं बनने वाली। इनको आपको बार बार याद रखना है, बार बार याद करना है, तभी दिमाग में ये बैठेंगे। टाइप नंबर 2 देखिए, बाय रिमूविंग द लास्ट वोवल एंड एडिंग सफिक्स ई डबल एस। कई बार जैसे एक्टर है, इसमें जो वोवल है ना लास्ट में, जैसे ओ वोवल है, इसको तो हटा दो और ई डबल एस जोड़ दो, तो इससे भी अपना फेमिनिन जेंडर बन जाता है। एक्टर का एक्ट्रेस, प्रिंस, इसमें जो लास्ट वोवल है उसको हटा दो, ई को हटा दो और ई डबल एस जोड़ दो, तो प्रिंसेस इसका आंसर हो जाएगा। टाइगर, इसमें जो वोवल है ई उसको हटा दो और ई डबल एस जोड़ दो, टाइग्रेस। उसी तरह से नेग्रो, ओ को हटा दो, ई डबल एस जोड़ दो। आगे जैसे गोड है, गोड में ओ को हटा दो, सॉरी गोड का अलग हो जाएगा, इसमें हमने जो डी है उसको डबल कर देना है, गोडेस, ये आंसर होगा। ये थोड़ा एक्सेप्शन है इसमें, इसको ध्यान रखना आपको। एम्परर में ओ को हटा दो और ई डबल एस जोड़ दो, एम्प्रेस। वेटर का वेट्रेस हो जाएगा, मास्टर का मिस्ट्रेस हो जाएगा, ये अलग है। मर्डर का मर्डरेस हो जाएगा। प्रिंस हो चुका है अपना, प्रिंस का प्रिंसेस ये हो चुका है पहले ही, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इनको आपको जस्ट याद करना है। मैन का जो फेमिनिन होगा वो होगा वुमेन, बॉय का गर्ल, सन का डॉटर, ब्रदर का सिस्टर, हस्बैंड का वाइफ, फादर मदर, अंकल आंट, डॉग बिच, विजार्ड विच। विजार्ड का मतलब होता है जादूगर, विच का मतलब जादूगरनी। हॉर्स या स्टेलियन का जो है फेमिनिन होगा मेयर। कोक या रोस्टर का जो फेमिनिन होगा वो होगा हैन। पीकॉक का पीहन, ड्रेक का डक, मिल्कमैन का मिल्कमेड। ये जितने भी यहाँ पर लिखे गए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद रखना है। मैन वुमेन, बॉय गर्ल, सन डॉटर, ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, फादर मदर, अंकल आंट, डॉग बिच, विजार्ड विच, हॉर्स या स्टेलियन का मेयर, कोक या रोस्टर का हैन, पीकॉक का पीहन, ड्रेक का डक, मिल्कमैन का मिल्कमेड। चलिए अब आगे देखते हैं। नेफ्यू का नीज होगा, सर का मैडम या मैम होगा, किंग का क्वीन, बक का डोई, जेंडर का गूज, लैंडलॉर्ड का लैंडलेडी, ड्यूक का डचिस, मोंक का नन, बुल का काओ, स्टैग का हिंड। नेफ्यू, नीज, सर मैडम या मैम, किंग क्वीन, बक डोई, जेंडर गूज, लैंडलॉर्ड लैंडलेडी, ड्यूक डचिस, मोंक नन, बुल काओ, स्टैग का हिंड। उसके बाद जो कुछ रिलेशनशिप वाले जेंडर हैं उनको कैसे चेंज करना है। जैसे ग्रैंडफादर है तो ग्रैंड मदर हो जाएगा, फादर का जो है मदर हो जाएगा, ग्रेट अंकल का ग्रेट आंट हो जाएगा, स्टेप फादर का स्टेप मदर हो जाएगा, सन इन लॉ का डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ का मदर इन लॉ, स्टेप ब्रदर का स्टेप सिस्टर। आपको कुछ नहीं करना, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, जैसे फादर है तो यहाँ मदर हो जाएगा, अंकल का आंट हो जाएगा, फादर का मदर, सन का डॉटर, फादर का मदर, ब्रदर का सिस्टर, उन्हीं को आपको चेंज करना है। बाकी जो आगे या पीछे लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ ग्रैंड था तो हमने यहाँ भी ग्रैंड लगा दिया, यहाँ ग्रेट था तो यहाँ भी ग्रेट लगा दिया, यहाँ स्टेप था तो यहाँ भी स्टेप लगा दिया, यहाँ इन लो था तो यहाँ भी इन लो लग गया, इन लो हो गया, स्टेप था यहाँ पे आगे तो यहाँ भी स्टेप आ गया। तो बेसिकली आपको जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ना उसी को चेंज करना है, फादर मदर अंकल आंट, यही है। तो आज की इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। आपको जस्ट नाउन नंबर और नाउन जेंडर इन दो लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करके आना है, क्योंकि कल का जो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको नाउन नंबर और नाउन जेंडर के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए हैं, उनका सॉल्यूशन कराऊंगा, ताकि आपको भी अगर आप रिवाइज करके आओगे तो आपको आपका सेल्फ एनालिसिस करने का मौका मिलेगा कि मैंने ये दो जो लेक्चर थे ये पढ़े थे, ये समझे थे, मेरे को उनमें से कितना आया और मैं पेपर में किस तरह का परफॉर्मेंस करके आऊँगा, तो आपको उससे पता लगेगा। तो आपको सिक्स लेक्चर और 7th लेक्चर इन दो लेक्चर्स को रिवाइज करके आना है, अच्छे से नाउन नंबर को नाउन जेंडर को याद करके आना है। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए एमडी डिफेंस स्कूल के साथ। जय हिंद।